हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब कर। इस वीडियो में आपको एंशिएंट हिस्ट्री से मौर्य काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये क्वेश्चंस आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत का स्वरूप किस काल से माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर वर्तमान भारत का स्वरूप मौर्य काल से माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 345 ईसा पूर्व में की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश इनमें से सबसे प्राचीन वंश है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश की स्थापना अखंड भारत की परिकल्पना सिद्ध करती है? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कण्व वंश। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश की स्थापना अखंड भारत की परिकल्पना को सिद्ध करती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आपके ऑप्शंस हैं बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और चाणक्य को दो नामों से और जाना जाता है। एक नाम था इसका विष्णुगुप्त और इसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन नामों को भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? आपके ऑप्शंस हैं जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई। यहाँ पर सांची बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था और इसकी जानकारी परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ से मिलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? आपके ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या कुणाल। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन बना? आपके ऑप्शंस हैं अशोक, बिंदुसार, उपगुप्त या महेंद्र। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार बना था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है और अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाशक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मौर्य शासक का शासनकाल शांति का काल कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या उपरोक्त सभी। यहाँ पर बिंदुसार के शासनकाल को शांति का शासनकाल कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? आपके ऑप्शंस हैं अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या कनिष्क। यहाँ पर अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं मालविकाग्निमित्रम, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या उपरोक्त सभी। यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं पण, तौल, कांकड़ी या दीनार। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में जो सबसे प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम पण था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शंस हैं अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न या फिर निम्न कुल में पैदा हुआ व्यक्ति। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? आपके ऑप्शंस हैं पारसी, बौद्ध, हिंदू या जैन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजवंश की स्थापना की? आपके ऑप्शंस हैं अशोक, अकबर, बाजीराव या शिवाजी। यहाँ पर अशोक ऐसा शासक था जिसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, अष्टाध्यायी या इंडिका। यहाँ पर मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है और इसमें इन्होंने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। और मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा भी कहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह उक्ति किसकी है? आपके ऑप्शंस हैं कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क या मेगस्थनीज। यहाँ पर मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शंस हैं राजकीय भूमि, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या धूसर भूमि। तो यहाँ पर राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? आपके ऑप्शंस हैं कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा। यहाँ पर जो प्रथम भारतीय साम्राज्य है उसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपके ऑप्शंस हैं पाड्रेती फैंडलर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स प्रिंसेप।
यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। और अगर यहाँ पर पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी, तो अशोक के शिलालेखों की खोज पाद्रे टी फैंथलर ने लगभग 1750 ईस्वी में की थी और अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या 14 है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं रुम्मीदेई, कौशाम्बी, मौस्की या रूपनाथ। यहाँ पर मौस्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। इसके अलावा एक और अभिलेख है जिसका नाम है गुर्जरा, इसमें भी अशोक का अभिलेख मिलता है। अगर ऑप्शन ए को देखें तो ये रुम्मीदेई अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है और कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं पहले शिलालेख में, 5वें शिलालेख में, 10वें शिलालेख में या 13वें शिलालेख में। यहाँ पर अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध लगभग 261 बीसी में अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष के दौरान लड़ा गया था। कई बार एग्जाम में कलिंग की राजधानी पूछी जाती है, तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। आप लोग ये बात अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी या बृहत कथा मंजरी। यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक अधिकतम जनता के संपर्क में रहता था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। इसकी जानकारी अशोक के 6ठे शिलालेख से मिलती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है? आपके ऑप्शंस हैं मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क या एरियन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को अपनी पुस्तक इंडिका में पॉलीब्रोथा कहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य कौन था? आपके ऑप्शंस हैं महेंद्र, बिंदुसार, संप्रति या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर अशोक के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य संप्रति था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रति। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जॉबकर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।